आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है न्यूज़ रीडिंग के ऊपर। यानी हमने एडवांस लेक्चर सीरीज स्टार्ट की भी थी। तो उसमें से सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं, जो फॉरेक्स, क्रिप्टो, यूएस स्टॉक की, मतलब जो भी आपने न्यूज़ देख ली है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होती हैं, मतलब कोई बुरी खबरें होती हैं, एक तो होती है ना कि प्री प्लान जो न्यूज़ होती हैं, जैसे एफओएमसी होगी, सीपीआई, पीपीआई होगी। और कुछ होती हैं जिस तरह अचानक से किसी भी कंट्री में जंग लग गई या कुछ भी इस तरह की, तो वो भी न्यूज़ वो आपको वैसे ऑलरेडी पता लग जाता है, जितना सोशल मीडिया वगैरह आप सारे यूज करते हैं। तो उन जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं ना, ये हमारे पास मैनिपुलेट करती हैं मार्केट को ना। अब न्यूज़ेस को देखना कैसे है और क्या होती हैं चीज़ें, क्या उनका इम्पैक्ट होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास न्यूज़ेस का जो रिलेशन हमारी मार्केट के साथ है वो क्या है। अब हमारे पास जो भी हम न्यूज़ ज़्यादातर हम लोग, या जो मैं आपको प्रेफर करूंगा या आप लोग करो देखोगे, वो ज़्यादा होगी यूएसडी की न्यूज़, क्योंकि हमने कल चीज़ों को देखा था कि हमने जो ट्रेड करनी है वो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर करनी है। ठीक है। तो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो उसका जो है वो डॉलर के साथ है। तो हम जस्ट डॉलर्स को देखेंगे, और अगर फॉरेक्स के ऊपर भी आप करना चाहते हो तो फिर आप करेंसी की न्यूज़ को भी देख सकते हैं। तो जो भी यूएसडी की न्यूज़ है, ठीक है, आपने उसको देखना। अब इसका जो है ना, ये हमारी मार्केट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर यूएसडी की प्राइस या यूएसडी के लिए न्यूज़ अच्छी आई है, हमारी मार्केट जो है वो उसके ऑपोजिट जाएगी। मतलब अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो हमारे पास जो भी हमारी करेंसी है वो वीक हो रही है। यानी जिस तरह अभी आप लोगों के सामने चार्ट ओपन हुआ है यूरो यूएसडी का। ठीक है। अब यूरो यूएसडी में अगर हमारे पास न्यूज आती है यूएसडी की, ठीक है, यूएसडी की न्यूज अगर हमारे पास देखने को हमें मिलती है, तो वो अगर वीक है, तो मतलब कि डाउन आई है या रेड आई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यूरो जो है वो अप साइड पे मूव करेगा। मतलब जो इनका रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। आगे जाके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब क्रिप्टो की न्यूज़ को देखेंगे ना, उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, तो उसके अंदर फिर मैं जब बीटीसी की डोमिनेंस वगैरह बताऊंगा तो उसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें आ जाएंगी। अब अगर आपने यूएसडी यानी डॉलर का आपने चार्ट देखना है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके डेक्सी ओपन करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास चार्ट आ रहा है, ये हमारे पास किसका आ रहा है, डॉलर का आ रहा है, यानी डेक्सी। अगर डेक्सी स्ट्रांग हो रहा है, मतलब कि किस साइड पे जा रहा है, अप साइड पे जा रहा है, तो हमारी जो करेंसीज है वो डाउन साइड पे जाएंगी। इसका इम्पैक्ट आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखें, ये थ्री बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं। अगर आप डेक्सी पे देखें तो थ्री बैक टू बैक हमारे पास क्या है, ग्रीन कैंडल्स है। मतलब ये टोटली क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। तो डेक्सी यानी यूरो यूएसडी का चार्ट, अब ये जो लास्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रही है, वहां पे लास्ट कैंडल जो है हमारे पास रेड बन गई। मतलब ये दोनों जो है वो हमारे पास अपोजिट चलते हैं। तो अब हमने कौन कौन सी न्यूज़ेस को देखना है, एक चीज आप माइंड में रखें। कहाँ लिख रहे हैं? एक चीज आप माइंड में रखें कि ये जितनी भी न्यूज़ेस आपकी मार्केट के अंदर आती हैं, ये आप लोगों को सिर्फ धोखे में रखा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मार्केट की एल्गोरिथमिक मार्केट है। ठीक है, ना एल्गोरिथम को ब्रेक चाहिए, ना उसने बैंक हॉलीडे जैसे आ जाएगी, हम आगे जाके देखेंगे। अब बैंक हॉलीडे पे दिखाया जाता है कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी छुट्टी है, वो ट्रेड नहीं कर रहे, तो मार्केट किस में चली गई, कंसोलिडेशन में चली गई। कोई भी बड़ी न्यूज आने वाली है उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। कि मतलब वो आपको दिखाते हैं कि एल्गोरिथम स्लो हो जाता है, वहां पे मार्केट हमारे पास स्लो हो जाती है। वो आपको दिखाते हैं कि जी कोई बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, तो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं कि ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं है या वो परेशान है, तो वो आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाते हैं। अब वो कौन दिखा रहा होता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर ये चीजें जो है वो ऑलरेडी सेट कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे हम एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास पूरे मंथ का कैलेंडर है। तो पूरे मंथ का डाटा जो है वो एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी बिल्ड कर दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। तो अब आपने जब न्यूज को देखना है तो आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपने गूगल के ऊपर जाके लिखना फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री लिखेंगे यहाँ पे आके, तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इसको हम कहते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। और भी इस तरह की हमारे पास वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं और रिकमेंडेड है वो हमारे पास क्या, फॉरेक्स फैक्ट्री है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो यहाँ से मैं जरा फिल्टर्स को चेंज करके नॉर्मल करता हूँ। अब जैसे आप ऑन करेंगे ना, तो आप लोगों के पास इस तरह के ही जो है, मतलब इसके ऊपर ना इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टाइम लिखा होगा। ठीक है, ये वाले सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास डेट लिखी होगा। मैं आपको यहाँ पे मोड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा मंथ का आपके पास जितनी भी न्यूज़ेस है वो सारी की सारी यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुई हुई है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे प्लान हुई हुई है। ठीक है, अब वो जब न्यूज आनी है उसका जो इम्पैक्ट होना है वो भी एल्गोरिथम के अंदर ऑलरेडी जो है वो सेव कर दिया जाता है। अब जैसे ही न्यूज आती है उसके 15 मिनट पहले, या आप कह सकते हैं कि 1 आवर पहले या 1 आवर बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, उसके पीछे भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरह ये देखें, जेपीवाई का बैंक हॉलीडे, अब जिस दिन ये जेपीवाई का बैंक हॉलीडे है, यानी जैपनीज बैंक हॉलीडे है, जैपनीज करेंसी जो है वो हमारे पास कंसोलिडेशन के अंदर होगी, वो मूव नहीं कर रही होगी, क्योंकि एल्गोरिथम आपको ये दिखाएगा कि जी बैंक हॉलीडे के ऊपर है, बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स हैं वो हॉलीडे पे हैं, तो वो ट्रेड नहीं कर रहे, तो मार्केट इसलिए मूव नहीं कर रही। आप लोगों का यकीन बना रहे कि
मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चल रही है। आपको पता होगा कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे बैंक्स नहीं है, तो ये इस तरह का आपको एल्गोरिथम दिखाएगा। तो ये देखिए इस तरह पूरा मंथ का ऑलरेडी प्लान है कि किस टाइम किस डेट पे जो है आपके पास क्या न्यूज आनी है। तो अब आपने इसको देखना कैसे है? ठीक है, जैसे ही आप इस एरिया के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपके पास डेट वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास टाइम वाला सेक्शन है। अब जो मेरे पास टाइम सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, वो मेरे पास न्यूयॉर्क टाइम सिलेक्ट हुआ हुआ है। एक चीज आप माइंड में रख लें कि आपके पास जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपके पास पाकिस्तानी टाइम आ रहा होगा। आज आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग में जाके न्यूयॉर्क लोकल टाइम यानी UTC-4 के ऊपर ले आना है, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ेज आती हैं वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग आती है। जितनी भी हम भी ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। देखें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जो ऊपर बार आ रही है इसके ऊपर आपने अप साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहां पे टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा GMT+5 इस्लामाबाद कराची। आपने यहाँ पे कर देना GMT-4 ईस्टर्न टाइम US कनाडा। इसको करने के बाद आपने क्या कर देना, अप्लाई सेव या सेव सेटिंग आपने इसको करनी है। अब जैसे ही आप ये सेटिंग करेंगे तो आपके पास जो टाइम आ रहा है वो आपका पाकिस्तानी टाइम नहीं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ डेज के लिए, जब तक हम टाइम प्राइस थ्योरी यानी टाइम की अहमियत को एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं समझते, तब तक आप बेशक पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग भी आप देख लें कि अच्छा पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज आ रही है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो भी न्यूज आती है वो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास आती है, मतलब न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। अब न्यूयॉर्क के अंदर हमारे पास सुबह के ऑलमोस्ट 9 हो रहे हैं, 8:50 हो रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जितने भी चार्ट ओपन है वो हमारे पास जो है वो यही है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे पास जो लेटेस्ट टाइम आ जाए। ये देखिए 10:39 AM हो रहे हैं हमारे पास न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। हमारे चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है? 10:39। आगे जाके जब हम देखेंगे, ये देखिए नीचे टाइम आ रहा है। आगे जाके हम देखेंगे कि जब हमने एल्गोरिथमिक डिलीवरी को डिस्कस करना है ना, तो हम जो है ये पाकिस्तानी टाइम को छोड़ देंगे, इंडियन टाइम छोड़ देंगे, हम सिर्फ न्यूयॉर्क के लोकल टाइम को देखेंगे, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं। तो अभी तक के लिए आपने जो टाइम है वो शिफ्ट कर लेना है न्यूयॉर्क के ऊपर। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूज़ेस हैं जो कि बहुत खतरनाक है, जिसके अंदर मार्केट आपका कत्ले आम कर दिया, कि आपको कत्ल कर दिया। इतनी बड़ी बात आपको बोल दी है। जो लोग न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं यानी न्यूज के टाइम के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो जो उनसे है ना, वो अपने आप को कहें कि वो गैम्बलर है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त एल्गोरिथम वर्क नहीं कर रहा होता, उस वक्त मार्केट मेकर आके मैनुअली मार्केट को चेंज कर रहे होते हैं। तो अब मार्केट को नहीं पता कि, मतलब हमें नहीं पता कि मार्केट ने किस साइड पे जाना, इवन मार्केट को खुद भी नहीं पता कि न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट ने किस साइड पे जाना। तो जो लोग न्यूज के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, वो जो है वो अपना कत्ल करवाने के लिए तैयार हो जाए, अगर न्यूज के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। ठीक है, अब 4 न्यूज़ेस हैं जिनके ऊपर मार्केट आपका कत्लेआम करती है। वो है CPI, PPI, FOMC, नॉन फॉर्म पेयर, NFP की न्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। CPI, PPI, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI इसी की आप कह लें कि सिस्टर है। ठीक है, दोनों जो न्यूज़ेस हैं ये हमारे पास हाईली इम्पैक्ट करती है मार्केट के ऊपर, और इस न्यूज के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी। अगर कोशिश करें आपके टारगेट्स पूरे हैं तो आप पूरा दिन ट्रेड ना करें। अगर CPI, PPI की न्यूज आ रही है, FOMC की मीटिंग हो, आप अवॉइड करें कि फुल डे ट्रेड करने से। NFP की न्यूज हो, नॉन फॉर्म पेयर की न्यूज हो, ये इसके ऊपर आपने पूरा वीक अवॉइड करना होता है। वीक कौन सा होता है? NFP का। नॉन फॉर्म पेयर का जो वीक होता है, आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताओ, हर मंथ का जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीक होता है उसका जो फ्राइडे होता है वो हमारे पास क्या होता है? नॉन फॉर्म पेयर वीक होता है। और इसके अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप जस्ट मंडे और ट्यूसडे को कर सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे को आपने गलती से भी ट्रेड ओपन नहीं करनी। फ्राइडे वाले दिन नॉन फॉर्म पेयर की एक्चुअल न्यूज होती है, बाजूकात की आपको वेडनेसडे और थर्सडे को भी शो करवा रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल न्यूज होती है वो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन होती है। अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपने मंडे और ट्यूसडे को करनी है, अगर आपको कोई सेटअप मिल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज हमने जो है उस पे वेनसडे थर्सडे को और फ्राइडे को हमारे पास उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया। फर्स्ट मंथ का मतलब जो भी मंथ आपके पास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसका जो पहला वीक का जो फ्राइडे है वो हमारे पास NFP का होता है। ठीक है, नॉन फॉर्म पेयर की हमारे पास न्यूज होती है, उसके अंदर वेनसडे थर्सडे को आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। मंडे ट्यूसडे को आप कर सकते हैं अगर आपको आपका कोई अच्छा सेटल मिल रहा है, अदरवाइज पूरा वीक आपके पास ट्रेड करने का नहीं होता। तो अब हम आ जाते हैं न्यूज़ेस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं। तो ये सेक्शन और ये सेक्शन हमने देख लिया कि यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहाँ पे डेटा है। अब ये जो आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रही है? करेंसी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास टाइम जो आ रहा है ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, जो हमने ट्रेडिंग का टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब ये हमारे पास करेंसी आ रही है कि जिस करेंसी की न्यूज है। ठीक है, अब जिस तरह CHF है, यूरो है, GBP है, ठीक है, उसके बाद USD है। अब USD के अंदर जिस तरह ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो न्यूज है, ये भी आप इसको, जो मैंने 4 न्यूज़ेस बताई है ना, उसके अंदर आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये भी जो हमारे पास है ना, ये गड़बड़ करती है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ पे करेंसीज आ रही हैं। अब यहाँ पे आ जाए, इनका इम्पैक्ट देखें। अब जो भी येलो बॉक्स वाला है आप उसको क्या कर सकते हैं कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं भी इग्नोर करता हूँ, लेकिन बाजू का आप इसको ऑन कर लें कि आपको पता हो कि आज पूरे दिन के अंदर किस किस की ट्रेड है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, सॉरी न्यूज है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वेरी लो होता है मार्केट के ऊपर, इसका इतना असर नहीं होता। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो कि आज किस किस पेयर की न्यूज है हमारे पास मार्केट के अंदर।
तो ये हमारे पास लो इम्पैक्ट, जो भी येलो कलर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद येलो के बाद एक कलर आता है ऑरेंज, वो हमारे पास होता है मीडियम इम्पैक्ट वाला। उसमें भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी इतना इशू नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ये रेड न्यूज है ना, रेड वाली जो न्यूज है, इसके अंदर जो है आपने ट्रेड करने से अवॉइड करना है, और बाकी सारी ट्रेड्स के ऊपर आप कर सकते हो। मतलब जो भी बाकी न्यूज़ेस आ रही है उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी, एनएफपी, ये चार न्यूज़ेस के ऊपर आपने कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करनी। उसके अलावा जो भी रेड वाली है या अनएम्प्लॉयमेंट वाली है, इसके ऊपर भी आप ट्रेड करने से अवॉइड करें। इसके अलावा आपके पास कोई भी रेड वाली न्यूज आती है, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं न्यूज के अकॉर्डिंग, अगर आप करना चाहें। तो अब ये जो रेड वाली है, ये हाईली इम्पैक्ट इसके अंदर मार्केट के ऊपर होता है कि अगर न्यूज पॉजिटिव आ रही है तो मार्केट के लिए, अगर वो यूएसडी की है तो मार्केट जो है, यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव आ रही है तो मार्केट जो है वो हमारे पास डाउन जाएगी। तो यही सारा चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएं, अगर आप इसकी डिटेल रीड आउट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है, फिल्टर, सर्च इवेंट्स, अप नेक्स्ट, ग्राफ, प्रीवियस, फोरकास्ट, एक्चुअल। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाली बार है हम इसको देख रहे थे। अब ये जो प्रीवियस है, प्रीवियस मीन जो पहले हमारे पास डाटा आया था, जो प्रीवियस न्यूज आई थी उसका जो डाटा हमारे पास ये लिखा हुआ है। फोरकास्ट मीन्स कि तज्जिया किया जा रहा है, कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये आ सकता है डाटा। और जो एक्चुअल होता है वो न्यूज के टाइम के ऊपर आता है, जो टाइम यहाँ पे आ रहा है उस टाइम के ऊपर ही हमारे पास एक्चुअल आता है। आप जिस तरह चेक करते हैं, न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 4 बजे, शाम के 4 बजे, 4 PM पे यूएसडी टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेज की न्यूज है। जो पिछली दफा आई थी वो क्या थी, 150.8 बिलियन। ठीक है, इस दफा फॉरकास्ट की क्या की जा रही है कि 97.2 बिलियन होगी, लेकिन अब जो एक्चुअल होगी वो 4 बजे ही आएगी, फिर जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका कलर आ रहा है ये भी आपको बता रहा होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फॉर एग्जाम्पल यूरो की न्यूज आ जाती है, सॉरी हम यहाँ पे जो आई भी है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूएसडी की न्यूज है, ठीक है, अब यूएसडी की न्यूज क्या है, रेड आई है, मतलब कि आगे रेड कलर लगा हुआ है, मतलब कि ये यूएसडी के लिए क्या है, रेड है। लेकिन अगर आप मार्केट के लिए देखें या करेंसीज के लिए देखें तो ये उनके लिए क्या है कि उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये उनके साथ क्या है, इसका इनवर्स रिलेशन है। तो सेम एज इट इज, अगर आप करेंसी की न्यूज देख रहे हैं, अगर यहाँ पे यूएसडी की जगह पे यूरो की न्यूज होती तो यूरो यूएसडी का पेयर, अगर एक्चुअल यूरो की न्यूज आ रही है, जिस तरह यहाँ पे जीबीपी की न्यूज आ रही है, अगर वो रेड आ रही है तो वो फिर यूरो के लिए रेड है या जीबीपी के लिए रेड है। ठीक है, अगर वो इनवर्स रिलेशन में यूएसडी के साथ आ रही है तो उसका इनवर्स रिलेशन है। लेकिन कुछ ऐसे पेयर जिनके साथ यूएसडी पहले आ रहा होता है, जितने भी पेयर्स देखें, यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, एक्से यू यूएसडी, एक्से जी यूएसडी, मतलब कि जिनके बाद यूएसडी आ रहा है उनका जो है इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जो ऐसे पेयर है जिनका हमारे पास यूएसडी हमारे पास पहले आ रहा होता है, जिनके साथ यूएसडी पहले लगा होता है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी एयूडी, ठीक है, वो जितने भी हैं उनका यूएसडी के साथ रिलेशन है। यूएसडी की न्यूज अगर पॉजिटिव आई है तो करेंसीज भी पॉजिटिव जाएंगी, उनका इनवर्स रिलेशन या को रिलेशन है, जिनके साथ यूएसडी पहले लग रहा है, जिनके साथ बाद में लग रहा है उनका जो हमारे पास यूएसडी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब इसको ज्यादा आपने डिटेल में जाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, यहाँ से स्नाइपिंग टूल पे जाएं, सर्च करें। ठीक है, और यहाँ से आके आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करें, अमाउंट को सिलेक्ट करके आप उसको सेव करें और चैट जीपीटी के ऊपर जाएं। ठीक है, चैट जीपीटी को यूज करना सीखें। और जो हमारे पास उसके ऊपर आपने जाके पूछना है उससे कि जी आज हमारे पास ये न्यूज थी, क्या इसका रेलिवेंट डाटा है। ठीक है, वो आपको सारी डिटेल बता देगा। और सेकेंडली वो आपको, आप उससे पूछ सकते हो कि जी उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या जो हमारे पास दूसरी करेंसीज है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। अब जो न्यूज है ना, न्यूज के अंदर आपने बेसिकली ट्रेड नहीं करनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि ये हमारे पास एल्गोरिथमिक मार्केट है। जस्ट आपको दिखाया जाएगा कि जी रशिया ने अमेरिका पे हमला कर दिया, तो बड़ी बुरी न्यूज है, मार्केट्स को फेंको नीचे। ठीक है, अब इस तरह की न्यूज आ गई, आपने ट्रेड करनी नहीं है आप, क्योंकि आपने जो है वो लूज करने, लूज नहीं करना। ठीक है, आप अगर ब्रेक इवन पे हो आप ठीक हो, आपने लूज नहीं करना, क्योंकि ये जो है कि ये न्यूज़ेस है, ये जान के सहारा लिया जाती है, मतलब ये न्यूज़ेस का सहारा लिया जाता है आप लोगों को मार्केट से आउट करने का। एक छोटी सी चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, कल रात जो पाकिस्तानी टाइम के ऊपर जो न्यूज थी हमारे पास 11 बजे एफओएमसी की। ठीक है, मैं आता हूँ वेडनेसडे के ऊपर, ये देखें, ये हमारे पास 2 PM पे न्यूज थी। पाकिस्तानी टाइम जो बन रहा था वो रात के 11 बज रहे थी, एफओएमसी की मीटिंग थी। अब मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर मार्केट जो है वो कत्लेआम करती है। अब चेक करना, न्यूज का क्या टाइम था, 2 PM। ठीक है, 2 PM पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे पास ओपन है, 2 PM खसूसन यही लाजमी होगा। अब इसको देखते हैं, नीचे क्या आ रहा है, 14, मतलब 12, 13 हमारे पास एक होता है, और 14 जो है हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, मतलब कि 2 बजे। अब जैसे ही न्यूज आई है 2 बजे एफओएमसी की, मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी बिग क्यों ऊपर गई है, फिर ये इतनी नीचे क्यों, ये क्या किया, ये एल्गोरिथमिक डिलीवरी है, मार्केट ने गड़बड़ की हुई है यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अवॉइड करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो
सट्टेबाजी है ना, मतलब गैम्बलिंग है, वो अवॉइड करें न्यूज के टाइम में। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर ली होगी, ठीक है, मानते हैं, समझ आ गई होगी आपकी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक चली होगी। अगर लेट्स सपोज आप देखें कि ये यहाँ पे जाने की बजाय यहाँ पे विक लगती, फिर क्या होता? कत्लेआम हो गया, अकाउंट ही उड़ जाने थे। आप लोग देखें, आप लोग के जितने भी स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं, आपको नहीं पता होगा कि यार ये कोई टाइम रात को अगर कोई सेटअप बना के बैठा है, वो बड़ा खुश हो रहा होगा कि यार मेरा टेक प्रॉफिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया इस एरिया के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, टेक प्रॉफिट पे खुश होगा, स्टॉप लॉस पे तो खुश नहीं होगा। या कोई अपना अकाउंट उड़ा के बैठा होगा, उसे नहीं पता होगा कि यार ये अचानक से मार्केट ने क्या मूव कर दी। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको वहां पे जाके पता लगेगा, कैलेंडर को देखने से। तो इतनी सी चीज, जस्ट आपको कैलेंडर देखना आना चाहिए, उसमें रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ठीक है, करेंसीज। अब उसमें आप जाके फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर के सेक्शन के ऊपर जाएं, यहाँ पे जाके आप ये जो येलो वाला आप इसको ऑफ कर दें। अगर आप करेंसीज के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते, आप उनको ऑफ कर दें। अब मैं जो है, मेरे पास ये करेंसीज चलती हैं, ठीक है, मैं इनके ऊपर जस्ट इनकी न्यूज़ देखता हूँ या ज्यादा यूएसडी की देखता हूँ, तो वो मेरे पास जो एक्स्ट्रा जो खिचड़ी बनी हुई थी वो सारी क्या हो गई है, खत्म हो गया। मेरे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा वही सारा हमारे पास जो रेड है वही हमारे पास आ रहा है। तो ये देखें, जैसे बैंक हॉलीडे, मंथ में 2 दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे होती है, और उसके अलावा हमारे पास 4 दिन ये न्यूज़ के होते हैं। मतलब कि 8 7 8 दिन आपकी जो है वो ट्रेड करने के लिए नहीं होते, वीकेंड्स भी नहीं होते। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है, मार्केट में आपने कब ट्रेड करनी है। आज तो आपको पता लग गया ना कि न्यूज़ आपने कैसे देखनी है, और न्यूज़ को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी को दें, वो आपको सारी डिटेल दे देगा। फिर किसी को चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता ना, तो फिर मुझे बताइएगा, मैं ना आप लोगों को कल की क्लास के अंदर फिर वो पहले यूज करना सिखा दूंगा। वैसे आजकल के दौर में आना चाहिए। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे आप कोई भी करेंसीज आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर भी कोई भी पेयर आप देखें उसने ऐसे ही किया होगा। अब ये यहाँ पे चेक करें, ये 14 पे, ये जरा मैं रिमूव करता हूँ। ये 14 था, ठीक है। क्या किया है? ये यूएस की स्टॉक मार्केट है, मार्केट आई या नीचे, इसने पहले बायर्स को लिया, फिर सेलर्स को, दोनों को उसने उड़ा दिया। मतलब जो यहाँ से बाय कर रहे थे न्यूज को देख के, क्योंकि न्यूज बाय की थी, न्यूज को देख के जो बाय कर रहे थे उसने क्या किया, ये जाके किलिंग कर दिया जाके। कितना बड़ा मूव किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को गैम्बलिंग करना चाहते हो, तो भाई आप आ जाओ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना, फिर मार्केट आपको बताएगी कि कैसे ट्रेड होती है। अब नॉर्मल डेज में ऐसी विक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपको कहीं पे देखने मिल रही है, या तो आपका सीक एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है, या आपके पास कोई न्यूज चल रही है। अब ये देखें, यहाँ पे एल्गोरिथम ने क्या दिखाया, यही जो बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मार्केट में ये एल्गोरिथम क्या कर रहा था, ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर गया हुआ था। क्यों गया हुआ था? क्योंकि कल एक बड़ी न्यूज थी, वो आप लोगों को दिखा रहे थे कि बड़ी न्यूज से पहले लोग अपनी पोजीशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, या डरे हुए हैं, या न्यूज के बाद करेंगे, न्यूज में करेंगे। तो एल्गोरिथम ने आपको ये चीजें दिखाई हैं। तो ये इसका टाइम जो है वो, अच्छा, आप लोगों ने चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है? आप यहाँ पे गए फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है, आप यहाँ पे जाते हो, कोई भी न्यूज आप यहाँ से उठा लो। अच्छा, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ना मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी पे आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, गूगल के ऊपर आके यहाँ पे लिख देना सीधा सीधा चैट जीपीटी, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे ना, तो आपने इसको क्लिक करना है, जो फर्स्ट आ रहा है लोगो देख लें। आपने जैसे ही ओपन करना है ना, इसने आपको कहना है कि जी अकाउंट क्रिएट करें, साइन अप वगैरह, आपने लॉगिन विद गूगल कर लेना। सिंपल आपने कर लिया, ये आपके पास जो है इसका जो इंटरफेरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये आपके पास इसका इस तरह का डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आपने चैट करनी है, ठीक है। चैट क्या करनी है, मैं यहाँ पे लिखी हुई प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट आपने जब न्यू चैट पे जाना, आपके पास ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना, आई अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा, हमने किस चीज में क्या क्या था, हमने उससे पूछना है वेडनेसडे 10 सितंबर है, यूएसडी सीपीआई, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, या इसी तरह का कुछ भी लिख दीजिएगा। एंड इम्पैक्ट ऑन यूरो कह लें, मतलब आपने जिसके ऊपर आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है मीडिया सेक्शन में, जाके आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना। ये स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया, और यहाँ पे आपने इसको सेंड कर देना। देखिए, उसने स्टडी किया। अब ये यहाँ पे उसने बता रहा है कि सीपीआई एक्चुअल ये थी, ठीक है। ईयरली सारा उसने डाटा यहाँ पे डिटेल लिख दिया। अब इम्पैक्ट देखते हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। आप अब इसका इम्पैक्ट जाके देखते हैं, इम्पैक्ट क्या ऑन गोल्ड के ऊपर क्या कर, बुलिश फॉर यूएसडी, बेरिश फॉर गोल्ड। क्या बात की है उसने? अब न्यूज मैंने आपको क्या बताई थी, ठीक है, ये हमारे पास न्यूज आ रही है, उसका जो उसने इम्पैक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे उसने बता दिया, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे यूरो यूएसडी, इसी तरह इसकी सिंपल समरी वगैरह आगे आप इसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह कोई भी न्यूज़ है, आप उसको जाके वो डिटेल, उसका इम्पैक्ट वो आपको यहाँ पे जैसे इसने बता दिया, ऐसे आप यहाँ पे उससे पूछ सकते हैं। सिंपल से आप इसको कहना कि प्रोवाइड मी इन उर्दू, या आपको उर्दू में भी बता देगा। बहुत ईजी है। बल्कि इवन आप इसको अपना चार्ट भी दे सकते हो, आप इसको मुझे ट्रेड सेटअप दो, तो ये आपको ट्रेड सेटअप भी देगा। ये देखें, इसने आपको उर्दू के अंदर जो है ना वो निकाल के दे दिया। तो आप इजी हो जाए, ये बहुत ईजी है यूज करना।
अब इसको अगर आप इसको कोई चार्ट देते हो ना, तो आप उसको कहो कि यार मुझे कोई ट्रेड बताओ, इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, ठीक है, लेकिन इसको हम ना एक चार्ट देते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस हुआ हुआ चार्ट देते हैं, ताकि इसको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। ये हमने इसको चार्ट दिया। अच्छा, इसको ना चार्ट देने से पहले अपना प्रॉम्प्ट देख लें कि आपने इसको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें, और ये सेम एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग इसको न्यू लिख दीजिएगा। अब प्रॉम्प्ट क्या देना, न्यू चैट में जाना है। ठीक है, provide me trade setup according to ICT and also provide me a signal I provided chart। मतलब कि मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे एक सिग्नल भी दो, और किसको यूज करना है, आईसीटी। कल हमने देखा था ना इनर सर्कल ट्रेडर, हमने उसको जाके उसको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है चार्ट, कि हम यहाँ से इसको पिक्चर देते हैं जो हमने अभी डाउनलोड किया, और अब देखना ये आपको प्रॉपर जो है वो सिग्नल कैलकुलेट करके देगा। लेकिन आपने इसको कभी भी जो है ना वो फॉलो नहीं करना। आप अपने, जब आपको कुछ समझ नहीं ना आ रही, तो आप मार्किंग कर सकते हैं कि चलो ये क्या कहता है चैट जीपीटी, उसके ऊपर क्या आपने एनालिसिस शेयर करता है। ये देखिए, उसने एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, जो कुछ मैंने किया हुआ था वो भी बता रहा है। अब देखें, उसने सिग्नल भी दे दिया। वो कह रहा है कि पेयर यूएसडी यूरो यूएसडी बाय लिमिट लगाओ 1.1800। चलते हैं जी, 1.1800, 1.1800। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे आपने बाय करना है जाके, और जो आपके पास है स्टॉप लॉस है वो 17 पे है, और 1810, और 18 1700 पे हमारे पास जो है ऐसा हम लगा देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1700 पूरे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, और जो इसने हमें टेक प्रॉफिट लगवाया, वो उसने लगवाया 1810, 1918, 1918 जो है हमारे पास, उसने हमें स्टॉप लॉस 1918। ये वही बाय साइड लिक्विडिटी, ये उसने सेटअप दिया है कि जी ये यहाँ पे आप ट्रेड के अंदर एंटर हो। अभी उसने क्या लगवाया, ये हमारे पास जो है 1:1 का सेटअप बन रहा है। तो इसको आपने यूज नहीं करना, बस ये है कि जब आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा है। तो होप सो अब आपको चैट जीपीटी की समझ आ गई होगी। अब आ गई है समझ।